कैसे हो आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज मैं जिस बारे में बात करने वाला हूँ, मैं आज उन दो गाड़ियों के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर कोई भी एक अपनी फैमिली के लिए हैचबैक लेने के लिए प्लान करता है तो इन दो गाड़ियों में से सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि मैं इसमें से कौन सी लूँ या कौन सी ना लूँ। अगर मैं इन दोनों गाड़ियों की बात करूँ तो एक गाड़ी 2005 में लॉन्च हुई थी, जो जब से लॉन्च हुई है तब से टॉप 10 जो कार सेल्स होती है मंथली उसमें बनी रहती है। और अगर मैं दूसरी गाड़ी की बात करूँ, जो दूसरी गाड़ी है उसने इसको हमेशा से ही बहुत अच्छी टक्कर दी है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ मारुति सुजुकी स्विफ्ट और ग्रैंड आई-10 नियस के बारे में। तो अगर मैं आपको ग्रैंड आई-10 नियस के बारे में बताऊँ तो जो इसका ये मॉडल है 2019 में लॉन्च हुआ था और ये ग्रैंड आई-10 का ही सेकंड जनरेशन मॉडल है। और जो ग्रैंड आई-10 लॉन्च हुई थी 2014 में लॉन्च हुई थी। और स्विफ्ट का भी जैसा आपको पता है 2005 में पहला फर्स्ट जनरेशन लॉन्च हुई, उसके बाद 2012 में सेकंड जनरेशन, तो जो अभी हाल ही में 2018 में लॉन्च हुआ है वो इसका थर्ड जनरेशन मॉडल है। तो अगर मैं इन दोनों की लुक्स के बारे में बात करता हूँ तो ये दोनों ही गाड़ियाँ कस्टमर को अपनी तरफ बहुत ही अच्छे से आकर्षित करती हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो ग्रैंड आई-10 नियस है ये अभी लेटेस्ट लॉन्च है, तो इसका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल लेटेस्ट है। इसका चाहे इंटीरियर हो, एक्सटीरियर हो या चाहे कहीं से लगा लो, मतलब बहुत प्यारा डिज़ाइन है इसका। तो वहीं पे अगर मैं स्विफ्ट की बात करता हूँ तो स्विफ्ट एक तरह से कह सकते हो कि यूथ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपने अपनी तरफ। क्यों? क्योंकि अगर हम इस गाड़ी को हल्का सा ही मॉडिफाई कराते हैं ना, लाइक जैसे अगर हम इसमें अलॉय व्हील डलवा दिए या इसके पीछे स्पॉइलर लगा दिया या इसकी जो रूफ़ ब्लैक करा दिया, वाइट करा दिया, रूफ़ रैप करा दी किसी भी कलर में, तो ये ना एक जो इसका लुक है वो बहुत अच्छे से इन्हेंस हो जाता है। तो जिससे ना ये जो यूथ को ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो यूथ को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो लुक्स के मामले में दोनों गाड़ियाँ बहुत बेहतर हैं। बाकी बस मैं तो यही कहूँगा कि जो ग्रैंड आई-10 है इसका थोड़ा फ्रेश लुक है, तो ये थोड़ी बेस्ट है। अगर रही बात इसके इंजन की, तो आज हम इन दोनों के इंजन के ओनली पेट्रोल के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जो स्विफ्ट है, जैसा कि आपको पता है, जब से BS6 नॉर्म्स आए हैं तब से उसके बाद इन्होंने अपना जो डीजल इंजन है वो इन्होंने डिसकंटिन्यू कर चुके हैं। तो अभी ये स्विफ्ट ओनली बस पेट्रोल इंजन में आती है। बाकी जो ग्रैंड आई-10 नियस है ये दोनों पेट्रोल डीजल दोनों में आती है। और ये जो इन दोनों का पेट्रोल इंजन है ये दोनों BS6 कंप्लाइन है। अगर मैं इन दोनों के इंजन के बारे में आपसे बात करता हूँ तो जो इन दोनों का इंजन है, दोनों ही इंजन 1.2 लीटर में है और दोनों ही इंजन 4 सिलेंडर हैं। तो अगर मैं ग्रैंड आई-10 नियस की बात करता हूँ तो 114 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ 81 bhp की पावर जनरेट करते हैं। और वहीं पे स्विफ्ट 113 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ 82 bhp का पावर जनरेट करता है। और रही बात दोनों की माइलेज की, तो जो माइलेज जो ग्रैंड आई-10 नियस क्लेम करती है वो 20.7 की माइलेज क्लेम करती है। और वहीं पे जो स्विफ्ट है वो 21.2 की माइलेज क्लेम करती है। तो दोनों गाड़ियाँ फ्रंट व्हील ड्राइव की बात करता हूँ तो ये दोनों ही गाड़ियाँ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन साथ भी अवेलेबल हैं। और ये अगर आप इनको अगर AMT आपको पसंद है तो AMT ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है दोनों ही गाड़ियों में। ग्रैंड आई-10 भी AMT में आता है और स्विफ्ट भी AMT में आता है। अगर मैं यहीं पे इन दोनों की डायमेंशंस की बात करूँ तो वो भी लगभग दोनों की सेम ही है। जहाँ पे अगर मैं पहले बात करता हूँ ग्रैंड आई-10 नियस की, तो जो उसकी लेंथ है, तो जो उसकी लेंथ है वो है करीब 3.8 मीटर। उसकी जो विड्थ है वो है 1.6 मीटर और जो उसकी हाइट है वो है 1.5 मीटर। जो उसका व्हील बेस है वो है उसका 2.4 मीटर। वहीं पे मैं अगर उसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करता हूँ तो वो अराउंड स्विफ्ट से हल्का सा थोड़ा ज़्यादा है, वो है उसका 167 mm। और मैं अगर इसके बूट स्पेस की बात करता हूँ तो इसमें जो बूट स्पेस है वो इसमें बूट स्पेस मिल जाता है आपको 260 लीटर। और अगर मैं यहीं पे सेम अगर मैं इसकी बात करता हूँ स्विफ्ट की, तो जो स्विफ्ट का जो लेंथ है वो है 3.8 मीटर और उसकी जो विड्थ है वो है 1.7 मीटर। जो इसकी हाइट है वो है 1.5 मीटर। व्हील बेस भी लगभग सेम है, वही 2.4 मीटर। और ग्राउंड क्लियरेंस वही 163 mm। और मैं अगर इसके बूट स्पेस की बात करता हूँ तो बूट स्पेस भी सेम है। दोनों यहाँ पे इन दोनों के फ्यूल कैपेसिटी की बात करता हूँ, फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो जो इन दोनों का जो फ्यूल टैंक है वो दोनों 37 लीटर के आते हैं। तो अब मैं अगर यहाँ पे प्राइस की बात करता हूँ तो जैसे मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ, अगर हम इन दोनों के बेस मॉडल को ही लेके चलते हैं तो जैसे इसका स्विफ्ट का जो LXi मॉडल है वो इसका 5,80,000 के आसपास मिल जाता है। और जो यहीं पे ग्रैंड आई-10 नियस की बात करता हूँ तो वो भी 5,70,000 के आसपास मिल जाता है। अगर आप शोरूम पर विजिट करोगे तो जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलते हैं वो वहीं पर डिपेंड करता है, क्या डिस्काउंट चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो टाइम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो बेसिक सी बात है, 5,80,000 स्विफ्ट के लिए हो गई, 5,70,000 हो गए ग्रैंड आई-10 नियस के लिए। और अगर मैं यहाँ पे इंजन की, लुक्स की, डायमेंशंस की,
बात करूँ तो लगभग वो भी मतलब पूरा बिल्कुल लगभग सेम ही लगा लूँ। बट मैं आपसे ये बोलूँ कि भाई इन दोनों में से गाड़ी कौन सी बेहतर है, तो वो गाड़ी बेहतर है आपकी ग्रैंड आई-10 नियस। रीज़न मैं उसका एक आपको रीज़न बताऊँगा। रीज़न इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है, जब 2005 में स्विफ्ट जब पहली बार जब लॉन्च हुई थी, तो जो इसका कर्व वेट था, इसका कर्व वेट उस टाइम हुआ करता था 1000 kg। और अब की जो स्विफ्ट आ रही है वो इस स्विफ्ट का कर्व वेट है 850 kg। तो अब 150 किलो की आप कॉस्ट कटिंग समझ रहे हो कहाँ पे हुई है। सीट्स में हुई होगी, प्लास्टिक में हुई होगी, जो इसकी गाड़ी की बॉडी है वो उसकी सीट स्विफ्ट की अगर बॉडी की बात करता हूँ तो इसकी बॉडी इतनी हल्की होती है, अगर आप इसको 6 या 7 महीने चला लोगे ना कंटिन्यूसली, तो आपको इतनी गंदी गड़गड़ाहट महसूस होगी गाड़ी के अंदर 6 या 7 महीने के बाद। तो आपको ऐसा लगेगा पता नहीं मैं कितनी पुरानी गाड़ी चला रहा हूँ। तो इतना गंदा केबिन नॉइस आता है, आप ना पूरे इरिटेट हो जाओगे कि यार मैं इस साउंड को कैसे बंद करूँ, ये साउंड कैसे बंद होगा, क्या करूँ क्या ना करूँ। और वहीं पे अगर मैं एक सबसे बड़ा रीज़न आपको दूँ, तो जो ये ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट जो होता है, तो इसमें अभी स्विफ्ट एक इतनी हाईएस्ट नंबर ऑफ़ सीलिंग्स कार होने के बाद भी ओनली इसको 2 स्टार मिले हैं। तो आप समझ सकते हो 2 स्टार की वैल्यू है क्या। जो गाड़ी महीने में 15-15 हज़ार बिक्री है, उसको 2 स्टार मिलते हैं और फिर भी पब्लिक उसको ऐसे ख़रीदे जा रही है। तो मेरी समझ से तो बाहर है। बाकी मारुति का क्या है ना, मारुति ओनली प्रोडक्शन पे ध्यान देती है, क्वालिटी पे ध्यान कभी नहीं देती। मारुति की अगर मैं स्विफ्ट की बात करूं, इसने जब स्विफ्ट का नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च किया है, तब इसने उसमें कोई ना कोई कॉस्ट कटिंग के रूप में उसका वेट ही कम किया है। वेट कम करने का मतलब है उसकी जो सीट्स है उसकी थिकनेस, उसकी प्लास्टिक की क्वालिटी, उसकी जो सीट्स की क्वालिटी होगी वो उसने उसमें ही कॉस्ट कटिंग की है, उसने और कुछ भी नहीं किया उसमें। और वहीं पे अगर मैं अब ग्रैंड आई-10 नियोस की बात कर लेता हूँ, तो जो ग्रैंड आई-10 नियोस है उसका जो कर्व वेट है वो अराउंड है उसका 895, मतलब आप 900 kg कह सकते हो। 900 kg दैट मीन कहाँ पे तो 850 kg, कहाँ पे 900, मतलब 50 kg का फ़र्क मिल रहा है। तो 50 kg में आप समझ सकते हो 50 kg में उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत प्यारी है। चाहे वो इसकी सीट्स की क्वालिटी होगी, सीट्स की थिकनेस होगी, इसकी जो प्लास्टिक इसके जो क्या अंदर इंटीरियर में यूज की गई है उसकी क्वालिटी होगी, वो भी बहुत अच्छी है। आप दोनों की अगर इंटीरियर की प्लास्टिक क्वालिटी अगर फील करोगे, टच करोगे, तो आपको ग्रैंड आई-10 नियोस की ही बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी लगेगी। इसमें ना स्विफ्ट जैसे अंदर केबिन नॉइस आता है ज़्यादा, बिल्कुल साइलेंट है, ना गड़गड़ाहट जैसी कोई आवाज़ आती है बिल्कुल भी। सस्पेंसन बहुत सॉफ्ट है, एकदम बहुत प्यारी सस्पेंसन है। तो हाँ, और एक जो सबसे बड़ा रीज़न है, जो ग्लोबल एनकैप जो क्रैश टेस्ट होता है उसमें ग्रैंड आई-10 नियोस को 4 स्टार मिले हैं। 4 स्टार मतलब समझते हो कि ये गाड़ी आपके और आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए कितनी ज़्यादा सेफ़ है। जहाँ पे मारुति सुजुकी स्विफ्ट को 2 स्टार मिले हैं, इसको मिले हैं 4 स्टार। तो आज के टाइम पे सेफ्टी से बढ़ के मैं कुछ नहीं मानता। जहाँ अगर आप 6-7 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, अगर आपको फिर भी 2 स्टार कार लेनी पड़े तो नहीं, मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर इन दोनों में से अगर कोई एक गाड़ी रिकमेंड करनी हो, चाहे वो बिल्ड क्वालिटी के आधार पे, उसके सेफ्टी फीचर्स के आधार पे, मैं ओनली ग्रैंड आई-10 नियोस ही रिकमेंड करूँगा। और मैं भी आप सभी से बस यही कहूँगा कि सेफ्टी पहले है। जो भी है, ये पैसा ये कुछ भी मैटर नहीं करता। सेफ्टी हमारे लिए और हमारी फैमिली मेम्बर्स के लिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए ही गाड़ी आप परचेज़ करें। बाकी सबकी अपनी अलग चॉइस होती है, अपना टेस्ट होता है, अपनी पसंद होती है, कोई कुछ भी खरीद सकता है। बाकी जो भी आज मैंने पॉइंट्स रखे हैं वो इनके फ़ीचर्स के आधार पे, इनके सेफ्टी फ़ीचर्स के आधार पे, उनके बेसिक पॉइंट के आधार पे जो भी है, जो हमने बातें की हैं वो इन्हीं के आधार पे की है। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अगर कोई आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई दोस्त कोई प्लान कर रहा हो नई गाड़ी लेने की, तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं और मोटिवेट होकर इन फ्यूचर और भी अच्छी वीडियो ला सकूँ। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।